आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मौसम की शिद्दत और आग उगलती धूप के बीच इलाके मराठवाड़ा में पानी की शदीद किल्लत। आबी किल्लत जिला औरंगाबाद में सबसे ज्यादा। इलाका भर 1837 टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है पानी। इलाकाई इंतजामिया ने दी इत्तला। जालना पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार कल्याण काले को है जीत का यकीन। राय दहिंदों का शुक्रिया अदा करने निकल पड़े हल्के के दौरे पर। जगह जगह काले का किया जा रहा है इस्तकबाल। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर शाहगंज के कदीम बस स्टैंड को कर दिया गया कूड़े करकट व गंदगी से पाक। अवामी नुमाइंदों व साकिनान ने किया अफसरान व मुलाजमीन का पुरजोश इस्तकबाल। और पिशोर पुलिस थाना में रूरल पुलिस और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने किया रोजगार रहनुमाई व ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम। बड़ी तादाद में देही लड़के लड़कियां कैंप से हुए फैजियाब और मुंतजिमीन से किया इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। मौसम की शिद्दत और सख्ती में रोज़ बरोज़ बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। मराठवाड़ा के इलाकों में पानी की किल्लत है और इसी किल्लत के सबब इलाका भर में 1837 टैंकरों से पानी फराहमी की जा रही है। वाज़ेह हो कि पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर औरंगाबाद जिला ही में देखा जा रहा है और जिले में 698 टैंकरों से पानी फराहमी करके किल्लत आब पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि टैंकरों से पानी फराहमी की सबसे कम टैंकरों की तादाद हिंगोली जिले की बतलाई गई है। यानी अभी तक यहाँ सिर्फ 7 टैंकरों ही से पानी देने पर इक्तफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस बारिश की कमी के सबब मराठवाड़ा के तमाम ही ज़खायर आब की सतह भी बहुत कम रह गई है और औरंगाबाद व जालना जिले के कई गाँवों में तो बारिश के मौसम ही में से पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई थी और वहाँ टैंकर शुरू करने पड़े हैं। 9 जनवरी 2024 को ही जिले में 109 और जालना जिले में 76 टैंकर पानी फराहम कर रहे थे, जबकि 21 फरवरी को टैंकरों की तादाद 319 पर पहुंच गई थी, जो 29 अप्रैल को बढ़कर 1425 टैंकरों तक पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले दिनों बेमौसम बारिश भी हुई थी, इसके बावजूद भी ज़ेर ज़मीन पानी की सतह आब में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गांव-गांव पानी फराहमी का नज़्म किया जा रहा है। किल्लत आब के पेश नज़र इंतजामिया ने इलाका भर में अब तक कमोबेश 3181 कुएं भी सरकारी तहवील में लिए हैं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा टैंकरों से आबी किल्लत पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। इस तरह का खुलासा डिवीज़न की इंतजामिया ने किया है। जालना पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार के लिए वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद है। ताहम हल्के के राय दहिंदगान ने बेहतर ताउन किया है। इसके शुक्रिया की अदायगी के लिए रिजल्ट से कबल ही उम्मीदवार कल्याण काले ने हल्के का दौरा शुरू कर दिया है। आया है कि डॉक्टर कल्याण काले इस हल्के से महाविकास आघाड़ी से कांग्रेसी उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने हल्के इंतखाब में राय दहिंदों का शुक्रिया अदा करने के मकसद से दौरा शुरू किया है। अपने इस दौरे में वो पैठन हल्के असेंबली भी गए और शहर पैठन में भी उन्होंने कांग्रेसी लीडर और बल्दिया के साबिक गठनेता हुस्नुद्दीन कठियारे से राब्ता ऑफिस पहुंचकर यहाँ कांग्रेसी कारकुनान वो कठियारे से मुलाकात की और इलेक्शन में उनके ताउन का शुक्रिया अदा किया। हुस्नुद्दीन कठियारे ने भी डॉक्टर काले का शाल, हार, फूल व नारियल देकर इस्तकबाल किया। इसी तरह तमाम राय दहिंदों और अवाम कारकुनान के ताउन पर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया और तवक्को जताई है कि वो इस चुनाव में यकीनी तौर पर जीत हासिल करेंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर शाहगंज के कदीम बस स्टैंड के अहाते से सारा कूड़ा करकट व गंदगी साफ करवाई गई, जिस पर शाहगंज के शहरियान व साकिनान ने म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन का अवामी इस्तकबाल किया। आया रहे कि बरसों से बेयारो मददगार और खाली पड़े कदीम बस स्टैंड शाहगंज के इस अहाते को यहाँ के फल सब्जी फरोशों और दीगर लोगों ने कचरे का अड्डा ही बना दिया था। इसी तरह यहाँ आवारा जानवरों का हरदम बसेरा बन गया था और ये आवारा जानवर और कुत्ते वगैरह इंसानों के लिए भी खतरा बन गए थे। शाहगंज के बस स्टैंड का ये अहाता चूंकि ST इंतजामिया की मिल्कियत है, इसलिए सफाई के बाद उनसे भी नुमाइंदगी की गई और दरख्वास्त की गई है कि फौरी यहाँ टीन पत्रे लगाकर इस हिसार को महफूज कर दिया जाए। दरी असना यहाँ की सफाई के बाद डिप्टी कमिश्नर जोगदंड
نے اظہار خیال کیا ہے کہ یہاں کے ڈیوائیڈرز کو بھی صاف ستھرا کر کے یہاں فائدہ مند شجرکاری کر کے اس علاقے کی تاریخی حیثیت کی حفاظت کی جائے گی۔ اس موقع پر یہاں کے ساکنان نے اپنے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے تو جوگدنڈ نے ان مسائل کے سنجیدہ حل کا بھی تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و گھن کچرا مینجمنٹ کے چیف روندر جوگدنڈ، فوڈ سیفٹی آفیسر وشال کھرات، چیتن واگ، ناگری متر پتھک کے پرمود جادھو، NCP کے ارشد بھائی، مشتاق بلڈر، علیم بیگ، وسیم خان، لمبے پاٹل، عقیل مامو، فیروز خان، شیخ لال، زون 2 کے صفائی ملازمین اور دیگر شہریان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پشور پولیس تھانہ میں پولیس فورس کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر ٹریننگ اور روزگار میڑاوے کا اہتمام کیا گیا۔ اس میڑاوے اور ٹریننگ کا انعقاد ضلع دیہی پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا کی تجویز پر ضلع پولیس فورس اور پرتھم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا گیا۔ تعلقہ کنڑ کے پشور پولیس تھانہ میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ جمعہ کے روز منعقد اس کیمپ میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ٹریننگ اور روزگار سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ اس موقع پر پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وجے کمار ٹھاکرواڑ کی خصوصی موجودگی تھی۔ 16 تا 30 برس کی عمر کے زمرے کے پشور و اطراف کے لڑکے لڑکیوں نے اس میڑاوے سے استفادہ کیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ کلوانیا نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ پیس فاؤنڈیشن جیسے روزگار و رہنمائی اور تربیت کار اداروں نے فراہم کردہ فائدوں اور مواقع کا مناسب استعمال کرتے ہوئے استفادہ کریں اور بے روزگاری کو دور کریں۔ انہوں نے کہا کہ فراہمی روزگار کے سبب جرائم کے رجحان میں بھی کمی آئے گی اور روزگار پانے والے اپنی اور اپنے خاندانوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ اس موقع پر یہاں کے ایک مندر سے پچھلے دنوں چرائے گئے سامان اور یہاں کے ساکن گنیش جادھو کے گھر ہوئی نقب زنی کا مسروقہ سامان جو پولیس نے ملزمین سے برآمد کر لیا تھا، اصل مالکان کو سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا کے ہاتھوں لوٹایا گیا، جبکہ اس پروگرام میں API کومل شندے اور پشور تھانہ کی API شیواجی ناگوے نے بھی رہنمائی کی۔ اس کیمپ کو علاقے کے نوجوانوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوا۔ ونچت بہوجن آگھاڑی نے ضلع انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا اور درخواست کی ہے کہ خریف کی بویائی کے موقع پر بوگس بیج فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس میمورنڈم کے ذریعے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خریف کی بویائی کا موسم قریب ہے اور کسان اس تخم ریزی و بویائی کے لیے بیج حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ تاہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس موقع پر کسانوں کی سادگی و لا علمی کا فائدہ اٹھا کر کئی بیج فروخت کرنے والے کاروباری و کمپنیاں انہیں بوگس بیج و نقلی بیج تھما دیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں، اور اس بیج کی بویائی کے بعد جب خاطر خواہ پیداوار نہیں ہو پاتی تو کسان ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ان کا بھاری نقصان ہو جاتا ہے۔ ان تمام امور پر سرکار کے شعبہ زراعت کی توجہ اور نگرانی ضروری ہے تاکہ اس بوگس کاروبار پر نکیل کسی جا سکے۔ ان کاروباریوں کی جانچ و نگرانی کے لیے باضابطہ اسکواڈ مقرر کیے جائیں اور ضلع میں کہیں بھی اس طرح کی بوگس بیج کی بکری اگر ہوتی ہے یا کہیں بوگس بیج پائے جاتے ہیں تو ایسے بیوپاری کاروباریوں یا کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ اس میمورنڈم کے ذریعے کیا گیا ہے۔ میمورنڈم پر VBA کے ضلع صدر یوگیش بن، جنرل سیکرٹری منگیش نکم، ملند بورڈے، خازن گوپال سوریہ ونشی، پروین جادھو اور روی رتن پارکھی کے دستخط ثبت ہیں۔ ضلع پریشد کے CEO و ایڈمنسٹریٹر وکاس مینا کی رہنمائی میں سوچھ بھارت مشن کے تحت ضلع کے 1229 گاؤں میں گھن کچرا مینجمنٹ اور فاضل پانی کے نکاس کے کام شروع کیے گئے۔ عیار ہے کہ ان کاموں کے لیے ہر گاؤں کے لیے سال 2011 کی آبادی کے تناسب سے ضلع بھر فنڈ منظور شدہ ہیں۔ اس تناظر میں گاؤں میں گھن کچرا کے انتظام کے تحت کمپوسٹ گڑھے تیار کر کے گاؤں سے نکلنے والا فاضل پانی گاؤں ہی میں جگہ جگہ جذب کر کے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافے کے لیے حکومت کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ اسی کے تحت گاؤں میں بہتر طریقے سے خوبصورت رنگ برنگے شیڈز بنائے جا رہے ہیں، جہاں گاؤں کے لوگ اپنا کچرا گھروں ہی سے سوکھا گیلا الگ کر کے گھنٹا گاڑی یا ٹرائی سائیکل کے ذریعے اس شیڈ میں ڈلوائیں گے، جبکہ شیڈ سے متصل یہاں کمپوسٹ کے 2 یونٹ تیار کر کے گیلا و سوکھا کچرا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سوکھا پلاسٹک، لوہا اور لائٹ بلب کے لیے بھی الگ الگ یونٹ بنائے گئے ہیں، جبکہ جن گاؤں میں خواتین بچت گٹھ ہیں
इन बचत गटों के मारिफत घरों में जाकर सूखा व गीला कचरा अलग किया हुआ लेकर उसकी फरोख्त करके उसका फ़ायदा बचत गट या ग्राम पंचायत को पहुंचाया जाएगा। इस तरह की कोशिशों का इजहार भी मुतल्लिका इंतज़ामिया ने किया है। साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र और हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा मेंबर बने अशोक चौहान ने मुजव्वज़ा जालना नांदेड़ समृद्धि हाईवे के टेंडर प्रोसेस शुरू किए जाने पर तमानियत का इजहार किया और आइंदा 5-6 बरस में जिला नांदेड़ के कई रास्तों व रेलवे लाइन के कामों में तेज रफ्तारी लाने की कोशिशों का तयखुन दिया है। मित्रांनो नमस्कार। कुठल्याही जिल्ह्याच्या विकासामध्ये जिल्ह्याची अन्य राज्यातल्या भागाशी कनेक्टिव्हिटी हा एक विकासातला महत्त्वाचा टप्पा असतो आणि मला आनंद आहे नांदेड जालना समृद्धी महामार्गाचा आज निविदेच्या प्रक्रियेला ही रितसर सुरुवात झालेली आहे आणि नांदेडच्या विकासामध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा निश्चित राहणार आहे। जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नांदेड जिल्ह्याची कनेक्टिव्हिटी अन्य राज्यातील जिल्ह्यांशी जोडल्या गेलं पाहिजे, विशेषतः मुंबईशी नांदेड जिल्हा जोडला गेला पाहिजे, हैदराबादशी जोडला गेला पाहिजे, संकल्पना माझ्या मनात नेहमी राहिलेली आहे आणि प्रथमतः राज्यात अर्थसंकल्पामध्ये मार्च 21च्या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्या समृद्धी महामार्गाचा उल्लेख प्रथम त्या ठिकाणी झाला। त्यानंतर शासन निर्णय जारी झाला, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली, आता निविदाही प्राप्त झालेल्या आहेत, ती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। त्यामुळे नांदेड जिल्हा हा जलद गतीने आपल्याला जालना मार्गे, संभाजीनगर मार्गे, पुणे ते मुंबई, नाशिक ते मुंबई अशा अन्य पर्यायाने आपल्याला मुंबई अतिशय कमी वेळेमध्ये जायला उपयोग ठरणार आहे। त्याचबरोबर आपण पाहतोय त्या सगळ्या गोष्टीचा फायदा हा नांदेड जिल्ह्यातील सामान्य माणसाला होणारच आहे, व्यापाऱ्यांना होणार, विद्यार्थ्यांना होणार, त्याबरोबर शेतकऱ्यांना निश्चित होणार। या सगळ्या लोकांच्या एक सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये एक आमूलाग्र बदल या समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून, विकासात्मक कामाच्या माध्यमातून निश्चित त्याचा फायदा आगामी काळात आपल्याला दृश्य पद्धतीने पाहायला मिळेल। तालुका सोयगांव में गैरकानूनी तरीके से तालाब पर नस्ब किए गए बिजली के पंप पुलिस बंदोबस्त के साथ निकाल दिए गए। तालुका सोयगांव में यूं तो हमेशा ही पानी की कमी रहती है। तालुके के मज़ाफ़ात नांदगांव टांडा और तिड़का के साकिनान को पीने के पानी की फराहमी के लिए बने नांदगांव तालाब से यहाँ के कुछ किसान गैर कानूनी तरीके से बेदरेग पंप करके पानी ले रहे हैं। ग्राम पंचायत ने गुज़िश्ता रोज़ उनके खिलाफ कार्रवाई की और तालाब में लगाए गए गैर कानूनी बिजली पंप जब्त करके बाज़ाब्ता उनका पंचनामा किया है। बताया जाता है कि इन किसानों को पंचायत की जानिब से पहले नोटिसें दी गई थीं, ताहम इन किसानों ने ढिठाई का मुजाहरा किया और अपने पंप नहीं निकाले थे। उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई थी और बिलाखिर चौथे रोज़ गुज़िश्ता जुमे के दिन पुलिस के बंदोबस्त के बीच सरपंच अरुणाबाई पवार, ग्राम सेविका रंजना नन्नावरे, वाटर सप्लाई इंजीनियर रितेश डोंगरे, तलाठी गणेश फरकांडे पर मुश्तमल स्क्वाड रास्त तालाब पर पहुंचा और पंप और पानी निकासी के तालाब पर लगे सारे सामान जब्त कर लिए। इस कार्रवाई से तालाब पर तनाव मुतवक्को था, इसलिए पहले ही पुलिस बंदोबस्त तैनात करवा दिया गया था। इस कार्रवाई से मज़कूरा 3 गाँव में पानी की किल्लत से कुछ राहत मिली है। शहर में मंगलसूत्र उचक दिन ब दिन सरगर्म होते जा रहे हैं। भीड़ बाईपास इलाके में खवातीन के जेवर उचकने की 2 वारदातें पेश आई है। इस ज़िमन में सातारा पुलिस थाना में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यहाँ भीड़ बाईपास पर प्रणीता कुलकर्णी हस्बे मामूल सुबह के औकात में मॉर्निंग वॉक पर थीं और 6:45 बजे के करीब वो जैन इंटरनेशनल स्कूल के पास से जा रही थीं कि पीछे की समत से लुटेरे मोटरसाइकिल पर आए। उनके करीब आकर उन्होंने रफ्तार धीमी की और पीछे बैठे लुटेरे ने प्रणीता के गले से 1 तोला सोने का गंठन उचक लिया और मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी से वो फरार हो गए। कुलकर्णी ने चीखो पुकार भी की, ताहम लोगों के आने व जमा होने तक लुटेरे गायब हो चुके थे। बादियाज़ा इस वाक़े के 24 घंटे के अंदर ही दूसरा वाक़या भी पेश आया। चौधरी स्टेट की साकिन रमा शशिकांत वाघ सुबह 8 बजे के औकात में पैदल जा रही थी कि मोटरसाइकिल ही पर आए लुटेरों ने तेज रफ्तारी से आकर बड़ी तेजी से उनके गले से 3 तोले वजन की सोने की चैन उचक ली और फरार हो गए। दोनों ही वाकयात का सातारा पुलिस थाना में इंदराज कर लिया गया है और पुलिस चैन उचक्कों को ढूंढ रही है। शहर में टाटा मेटाडोर समेत 4 मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदात पेश आई है।
मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों में गाड़ियों की चोरी के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस से मिली तफसीलात के मुताबिक अमीन मकसूद शेख साकिन वालूज ने अपनी टाटा मेटाडोर गाड़ी MH04 CA 8784 जिसे चोरी कर लेने का शुबा व्हीकल सारिक गजानन भास्कर ओटी पर जाहिर किया गया कि उसने ये गाड़ी चोरी कर ली है। इसी तरह दीगर वारदात में त्रिमूर्ति चौक के साकिन दिगंबर राजू गायकवाड़ की मोटरसाइकिल उसके मकान के सामने से चोरी हो गई, जिसका नंबर MH20 GN 1704 बतलाया गया। किराना चौड़ी के साकिन नीलेश कुमार दीपक पहाड़ी की मोपेड राजा बाजार से चोरी हुई, जबकि राजनगांव शेनपूंजी से गुरुदेव बाबा राठौड़ की मोटरसाइकिल MH21 BW 9151 और हरसूल के साकिन राजाराम किशन कामड़े की मोटरसाइकिल MH20 FX 7791 उसके घर के सामने से चोरी हो गई। इस ज़िम्न में जवाहर नगर, सिटी चौक, वालूज MIDC पुलिस थानों में मामले दर्ज करवाए गए हैं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। मौसम की शिद्दत और आग उगलती धूप के बीच इलाके मराठवाड़ा में पानी की शदीद किल्लत, आबी किल्लत जिला औरंगाबाद में सबसे ज्यादा। इलाका भर 1837 टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है पानी, इलाकाई इंतजामिया ने दी इत्तला। जालना पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार कल्याण काले को है जीत का यकीन। राय दहिंदों का शुक्रिया अदा करने निकल पड़े हल्के के दौरे पर, जगह जगह काले का किया जा रहा है इस्तकबाल। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर शाहगंज के कदीम बस स्टैंड को कर दिया गया कूड़े करकट व गंदगी से पाक। अवामी नुमाइंदों व साकिनान ने किया अफसरान व मुलाजमीन का पुरजोश इस्तकबाल। और पिशोर पुलिस थाना में रूरल पुलिस और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने किया रोजगार रहनुमाई व ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम। बड़ी तादाद में देही लड़के लड़कियां कैंप से हुए फैजियाब और मुंतजिमीन से किया इजहार तशक्कुर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।